एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट 3 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्या हैं, फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम इसकी प्रोसेस स्टडी करेंगे। द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस कैन बी सीन एज कंप्रेसिंग 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस के अंदर हमने जो ऑर्गेनाइजेशनल की कॉन्फ्लिक्ट्स की प्रोसेस होती है उसको डिफाइन किया है। फर्स्ट वॉज पोटेंशियल्स, ऑपोजिशंस और इनकेपेबिलिटीज। सेकेंड वॉज कॉग्निशंस एंड पर्सनलाइजेशंस। थर्ड वॉज इंटेंशंस, बिहेवियर एंड आउटकम्स। First stage was potential oppositions or incapability. The first steps in the conflict process in the presence of conditions that create opportunity for conflicts to arise. फर्स्ट स्टेप होता है प्रोसेस के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस के अंदर वो बताता है कि क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट, मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर रहे हैं, कि वो झगड़ा करके आप क्या पाना चाहते हैं, किस लिए आपने झगड़ा किया है, किस लिए वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है। तो वो होती है हमारी फर्स्ट स्टेज। They need not lead directly to conflicts, but one of these conditions is necessary if conflict is to arise. For simplicity sake, these conditions or cause of conflict have been categorized in communication structure and personal variables. ये डायरेक्टली नहीं किया जाता है, मतलब ये नहीं बोलते हैं कि आपने डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला बट दूसरे के जरिए आपने अपनी बात वहां पहुंचा दी। जैसे कि आपकी सिस्टर के साथ आपका झगड़ा होना है तो वो डायरेक्टली कुछ नहीं करेगी, आपके पापा को जाके बोलेगी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो उसने वो बात पहुंचा दी वहां पे। तो वो चीज होती है, वो आपके फर्स्ट स्टेप होता है कि अब आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं करेंगे। और ऐसी कंडीशन होती है कि आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं करेंगे और वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, वो झगड़ा अराइज हो जाएगा उस टाइम पे। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर एंड पर्सनल वेरिएबल्स के बीच में फर्स्ट वॉज कम्युनिकेशन। कॉन्फ्लिक्ट अराइज क्यों होता है, फर्स्ट जो प्रोसेस होती है वो कम्युनिकेशन की कारण की वजह से। जब आप बातचीत नहीं करते एक दूसरे से तो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, झगड़ा होता है। कम्युनिकेशन इज द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो हमारी, मतलब हमारी कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही है। अगर आपके एक सुपरवाइजर है और उसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, किस वजह से होता है कि आप उससे बात नहीं करते, आप उससे पूछते नहीं हो कि मेरी कहाँ कमी आ रही है, किस चीज के अंदर कमी आ रही है। तो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है पुअर कम्युनिकेशन की वजह से। इफ वी कुड जस्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर वी कुड एलिमिनेट अवर डिफरेंसेस। अगर ये नहीं बोलते कि आप अपने ईगो में रहते, वो अपने ईगो में रहता है कि उसने मुझसे नहीं बोला तो मैं उसको क्यों बोलूंगा। तो वही चीज होती है, उस टाइम पे आपका झगड़ा होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आप बात कर लिया करें, तो वो आपका जो झगड़ा है वो सुलझ जाएगा अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो। सच ए कंक्लूजन इज नॉट अनरीजनेबल गिवन द अमाउंट ऑफ टाइम ईच ऑफ अस स्पेंड्स कम्युनिकेशन। एविडेंस सजेस्ट दैट प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्ट टू रिलेटेड कोलैबोरेशंस एंड स्टिमुलस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मतलब क्या होता है कि आपने बोला कुछ, आपने मतलब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपने कुछ भी बोला किसी को, तो वो क्या करेगा, ऐसा नहीं बोलते कि वो क्या करेगा, वो उसके अंदर दो और जोड़ के बोलेगा कि उसने ऐसा बोला तेरे बारे में, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा अगर आप उससे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे तो आपको हमेशा डायरेक्टली बात करनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर आपके जो भी आपके डाउट होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। अगर वो इंसान अच्छा नहीं है तो वो उस टाइप से क्लियर हो जाएंगे, अगर अच्छा है तो वो आपके जो डाउट होगा वो क्लियर कर देगा। Next was structure. The term structure is used in the context to include variables such as size, degree, or specialization in the task assigned to group members. Judicials clarify members' goal, capability, leadership styles, reward systems, and degree of dependence between groups. मतलब कि क्या होता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है और जो लीडरशिप स्टाइल आपका कैसा है, आप मेंबर किस ग्रुप के हैं, आपका गोल क्या है और आपको क्या असाइन किया गया है टास्क, आपकी स्पेशलाइजेशन किसके अंदर है, वो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट अराइज करती हैं। मतलब ये होता है कि अगर आपकी स्पेशलाइजेशन का बंदा आपसे ऊपर के लेवल पे काम कर रहा है तो आपको ये होगा ही ना कि वो मेरे से ऊपर लेवल पे कैसे काम कर रहा है, कि मेरी भी स्पेशलाइजेशन इसके अंदर है। तो वही चीज़ होती है और उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स। Was personal variables. Last category of potential sources of conflicts as a personal factors. They includes each person individual values,
सिस्टम्स एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर पर्सनैलिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इंक्लूड की जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जैसे ये नहीं होता कि कई जो लोग होते हैं वो फेस से ही लगते हैं कि वही बहुत झगड़ालू होंगे, बहुत अच्छा नेचर नहीं होगा इनका। और कईयों का होता भी ऐसा ही है कि वो फेस से जैसे होते हैं वो वैसे ही होते हैं, वो बिल्कुल स्टिक्स वगैरह स्टिक होते हैं और मतलब वो झगड़े बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो वही चीज़ होती है लास्ट इसके अंदर जो पर्सनली आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ प्रिस्कीडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका इफेक्ट क्या होता है? लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, फील्ड फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिस्क्राइब कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट अल्टरमैटिक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। प्रोसेस एंड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ये इनके मतलब कि आपके बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स, लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, फील्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब आपको बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स को राइज करती है ये सब चीज़ें कि आप अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, आपकी स्ट्रक्चर अच्छी नहीं है और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। वो सब चीज़ें बहुत सी कम्युनिकेशंस को और बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स को राइज करती है। सेकेंड स्टेज है आपकी स्टेज ऑफ कोग्निशंस एंड पर्सनलाइजेशंस। Conflict may something be prescribed when no conditions of latent conflict exist and latent condition may be performed. Latent conflicts का मतलब होता है गुप्त संघर्ष, गुप्त झगड़ा, कि नीचे ही नीचे झगड़ा जो जिसको हम बोलते हैं कि अपना नाम भी ना आने दे और झगड़ा भी क्रिएट कर दे और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट कर दे, उसको बोलते हैं लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। कि मतलब आप ऐसी कंडीशन के अंदर कि आपको मतलब पता भी ना चले कि कौन कॉन्फ्लिक्ट करवा रहा है, कौन झगड़ा करवा रहा है, और झगड़ा हो जाए, झगड़ा राइज हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो जाए। प्रेजेंट इन द रिलेशनशिप विदाउट एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग प्रिस्क्राइबिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, कि बिना किसी के झगड़ा किए और झगड़ा क्रिएट हो जाए, मतलब किसी का नाम भी ना आए और झगड़ा भी हो जाए, तो उसको बोलते हैं हमारा पर्सनलाइजेशन। जो हमारा पर्सनलाइजेशन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, कोग्निशंस एंड पर्सनलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट्स। थर्ड हमारी स्टेज है स्टेज इंटेंशंस। Intentions intervenes between people's perceptions and emotions and their overt behavior. The intentions are decisions to act in the given way. इंटेंशन मतलब कि आपकी इंटेंशन नहीं थी झगड़ा करने की, इंटेंशन मतलब आपके झगड़ा हो गया, आपके नेचर के अंदर ऐसा होता है कि आप झगड़ा नहीं करना चाहते, आपके इमोशंस ऐसे होते हैं कि आप झगड़ा उसको वो हो जाता है। 5 कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडिंग intentions can be identified. Competing means a desire to satisfy one's interest regardless of the impact on the party of conflicts. कि आपके मतलब आपकी डिजायर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है वो चीज़, मतलब आपका कंपटीशन की जो भावना आती है वो एक झगड़े को क्रिएट करती है कि आप उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं और आप उनको मतलब उनको नीचे दबाना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी आपका झगड़ा क्रिएट करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती है। कोलैबोरेटिंग व्हेन द पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट्स ईच desires to full satisfy the concerns of all party, we have cooperations and search of the mutual beneficial outcome. कोलैबोरेटिंग मतलब आप ये चाहते हैं कि सब एक मिलजुल के काम करें, कोलैबोरेट वे में काम करें, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप दोनों पार्टी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और वो नहीं हो पाते हैं। आप अगर सबको ये चाहोगे कि सब आपसे खुश रहें तो ऐसा नहीं होगा। ये नहीं बोलते कि सबको पसंद आ जाऊं, क्या सेल की चीज हूँ, तो सबको आप पसंद नहीं आओगे। तो वही चीज होती है इसके अंदर। अवॉइडिंग मीन्स द डिजायर्स टू विड्रॉ फ्रॉम द superiors and conflicts. Example of avoiding are trying to just ignores and conflicts and avoiding others with the whom you disagree. मतलब आप किसी चीज से डिसएग्री और आपको अवॉइड किया जा रहा है कि बेशक डिसएग्री रहो, हम तो ये चीज करेंगे, आप अगर साथ देते हो नहीं देते हो हमें मतलब नहीं है, हम ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब हम ये चीज करेंगे। तो उस चीज पे उस जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। और क्या होता है कि इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि आप किसी चीज से डिसएग्री होते हो तो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट है अकोमोडेशंस मीन्स द विलिंगनेस ऑफ वन पार्टी इन द कॉन्फ्लिक्ट टू प्लेस द अपॉइंटमेंट इंटरेस्ट अबोव हिज एंड हर ओवन। कि आप किसी एक पार्टी की चीज़ को मतलब ये चाहते हो कि ये मुझे मिल जाए, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो अपॉइंटमेंट है, इंटरेस्ट है, वो मुझे मिल जाए। एग्जाम्पल आर द विलिंगनेस टू sacrifice your goals so the other party goal can be attending, supporting someone else opinions, dispute your receiveness above and it, and forgiving something for an interference and allowing sequence once। इसके अंदर क्या होता है कि अगर दो लोगों को एक चीज चाहिए और आप क्या करते हो कि आपने उस चीज, एक बंदे ने क्या किया कि वो चीज छोड़ दी, ठीक है मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, सेक्रीफाइस कर दिया उस चीज को कि मैं ये छोड़ देता हूँ आप ले लीजिए। तो वो होता है
की अकोमोडेशंस, मतलब आप झगड़ा खत्म करने के लिए आप उसको वो चीज़ दे दें। Point was compromising, when each party to conflict seeks to give up and something sharing occurs resulting a compromised outcome. वो क्या करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि भाई हम आप इतना जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप भाई बहन के बीच में झगड़ा होता है, तो वो क्या कहता है, भाई क्या कहता है कि ठीक है तू ले ले, सारा ले ले तू ही। तो वही चीज़ होती है कि आप उस चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर देते हो कि हाँ तू ही ले ले। इसके बाद है हमारी फोर्थ स्टेज, बिहेवियर। The behavior stage includes the statement, action and reaction made by conflicting party. बिहेवियर स्टेज के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, जो एक्शन आपने किया है, जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट पार्टी है उसका एक्शन, उसका रिएक्शन कैसा है एंड वो क्या कर रही है, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मीन्स द यूज ऑफ रिजोल्यूशन एंड स्टिमुलेशन टेक्निक ऑफ अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट क्या होता है, जो आपने कॉन्फ्लिक्ट किया है किसी रीजन से तो उसको अचीव करना, वो होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। उनको मैनेज करके उन चीज़ों को अचीव करना। लास्ट स्टेज है हमारी आउटकम्स। मैंने टी के ऊपर लाइन नहीं लगा रखी, लगा लेना भी। द एक्शंस रिएक्शन इंटरप्लेस बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज रिजल्ट्स इन द कॉन्सिक्वेंसेस। फंक्शनल आउटकम। Conflicts is a constructive when it proves the quality of decision, stimulus creativity and innovations, increase interest and curiosity amongst groups members, provide the medium through which problems can be arised and tensions released and forced an environment of self evaluation and change. इसके अंदर बोला गया है कि आपका जो आउटकम आ गया है कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, आप मतलब इंटरेस्ट आपका जो वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको, और मीडियम ऑफ थ्रो मतलब आपकी सारी जो भी मांगे हैं और आपका ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि आप अच्छे से काम कर सकते हो और उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होते हैं। दिस फंक्शनल आउटकम, द डिस्ट्रक्शंस consequences of conflicts on the group of organization performance generally well known। जो भी आप काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपको पता है कि आपकी ऐसी परफॉर्मेंस आने वाली है, तो वो होती है डिस फंक्शनल आउटकम्स। लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का मोड ऑफ हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। आप किस तरीके से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं। अवॉइडनेस एंड रिप्रेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करो, चीज़ों को अवॉइड करना सीखो। कि अवॉइडनेस स्ट्रेटेजी कॉल्स फ्रॉम द अवॉइडनेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू रीऑर्गेनाइजेशंस द ग्रुप्स रिवैल्यूएशन एंड इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स। कि आप चीज़ों को अवॉइड करते चले जा रहे हैं कि अगर आपसे कोई झगड़ा करना भी चाह रहा है तो अभी आप बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, आप ये ले लीजिए, और उन चीज़ों को आप अवॉइड कर देते हो। दिस स्ट्रेटजी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अवॉइडेंस और इग्नोरेंस द कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अवॉइड करो, इग्नोर करो। रीऑर्गेनाइज ऑफ ग्रुप्स को दोबारा बना दो कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ही ना हो, बंदों को अलग अलग कर दो जो कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं। रिडक्शंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ग्रुप्स, जो आपकी इंटरडिपेंडेंस है उनको रिड्यूस करो उन ग्रुप्स को। डोमेस्ट ऑफ द रिप्रेजेंस ऑफ डिफरेंस, रेगुलेशंस ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट थ्रू ट्रांसफर, रेगुलेट करो कि उनका कॉन्टेक्ट हो और ट्रांसफर हो, मतलब उनकी कम्युनिकेशन हो। Second point है diffusion of conflict. The strategy under this category calls keeping the conflict in abeyance and calling the emotions of parties involved. Tensions are sought to be reduced and following method. कि जो उनकी टेंशन है उनको कम किया जाए, किस चीज़ से, स्मूथनिंग। इट इज़ अ डिप्लोमेटिक प्ली फॉर एम्पैथी amongst the members. This strategy plays down the different among the conflicting parties and highlights similarities and एरिया ऑफ एग्रीमेंट, मतलब चीज़ों को अच्छे से चलाओ, ऐसी स्ट्रेटजीज यूज करो कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो ही नहीं। एंड सुपरऑर्डिनेट गोल्स के अंदर क्या है, सुपरऑर्डिनेट गोल्स बाय appealing to subordinate goals, the manager may be able to divert the attention of group from the current problems। कि आपके गोल को ऐसा करो कि आपको बोलो कि आप इस गोल को अचीव करना है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को भूल जाएं उस चीज़ से। Containment of conflicts. Using creating strategy, the management allows some conflicts to surface but fulfill regulations the issues of the disclosed and manner in which they are to be resolved. Such strategies are कि उनका मतलब ये करवाओ कि ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करो कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अराइज हो ही नहीं, और जो वो चाहते हैं वो उनको रिजोल्व करने की कोशिश करो। कॉम्प्रोमाइज़ करवाओ उनके साथ, और बार्गेनिंग, मतलब उनके साथ बार्गेनिंग करो, उनका कॉम्प्रोमाइज़ करवाओ कि आप ऐसा कर लीजिए और ऐसा हो सकता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टू ट्रेड ऑफर ऑफ अंडर विच टू ग्रुप्स एक्सचेंज
कंसिस्ट अंटिल अ कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन इज रीच, मतलब वो तब तक वो करते हैं कि जब तक आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाता है, आप उसे चीज से सहमत नहीं हो जाते हैं। Restricting the entrance between groups. The manager may be restrict द इंटरेंस बिटवीन ग्रुप्स टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब उनका इंटरेस्ट बनाओ उनके ग्रुप के अंदर कि ऐसा नहीं होता है, और उनको मोटिवेट करो उस चीज़ के लिए कि झगड़ा नहीं करते हैं, इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो वो उस चीज़ को क्रिएट करो और कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करो। Confirmations or shaping difference into conflicts. When a manager is aware that difference exists among the members of groups, he may try to create an area in which conflicting parties may fight it out. कई बार क्या होता है कि मैनेजर को पता होता है कि इनके बीच में झगड़ा हो सकता है, या फिर जो ग्रुप के बीच में उन्होंने डिफरेंस रख रखा है उसको पता होता है कि मैंने इस बंदे के बीच में डिफरेंस रख रखा है, तो उस चीज़ को कम करने की कोशिश करे, या फिर उसको ये पता ही ना लगने दे कि मैंने ये डिफरेंस रख रखा है। प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इनटू प्रॉब्लम सॉल्यूशन सिचुएशन में हेल्प टू डील विद सम ऑफ द फीलिंग which often accompany disagreement, frustrations, रेस्टमेंट्स एंड हॉस्पिटलिटी, मतलब जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें, कि जो वो किसी भी चीज़ से डिसएग्री हैं या मतलब फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी चीज़ से, तो उनको उनका माइंड फ्रेश करो उस चीज़ के लिए, उनको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करो कि कॉन्फ्लिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस चीज़ के लिए उसको मोटिवेट करो। Conflict stimulations. The structures of conflict stimulation is based on the international views of conflicts and involves in the following themes: communication, increasing competitions, bringing in new employees, restrictions of the organization. कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन मतलब कि आप इंक्रीज करो कंपटीशन उनके बीच में, कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब कि वो अपने काम में लगे रहे हैं, उनको झगड़ा करने का टाइम ही नहीं मिले, और कोई नया एम्प्लॉय लेके आओ वहाँ पे, या फिर मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा दो कि आप ऐसा नहीं करोगे, और अगर आपने ऐसा किया तो आप अपनी जॉब से जाएंगे, तो वो सब चीज़ों से आपका जो झगड़ा है वो कम होगा। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने की है कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस एंड हाउ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।